भी को नमस्कार। केस डिटेल 4 LPA 1928 ऑफ 2019। ये संस्कृत का केस है। पीजीटी भर्ती जो 2015 में निकली थी, अब तक कंप्लीट नहीं हो पाई है। 2-3 ऑर्डर हाईकोर्ट के आ भी लिए, कुछ विपरीत आ लिए, कुछ पक्ष में आ लिए। दोनों पार्टी हैं भाई। ये विवाद वो है वैसे इक्विवेलेंसी का। अगभयाचार्य डिग्री को एमए के इक्वल माना जाए ना माना जाए, अब तो मान लिया है। 2017 के बाद जो भर्ती आओगी या वह स्टेट में भी जो आया उसमें वही मानना है भी सारी योग्य हैं। लेकिन ये भी सवाल सिर्फ एक ही था इस भर्ती में, लगभग जो 23 से 2017 का नोटिफिकेशन है जिसमें आचार्य को और शिक्षा शास्त्री को बीएड के इक्वल मान्य है, ये लागू कब से हो, बस इस सवाल पर अटकी हुई है बात। और इसकी जो है ना सुनवाई थी भाई 14 तारीख को। तो कई जो है ना बार बार कमेंट कर रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं भाई इसका क्या। भाई इसमें बताऊं कि इसमें ना तो पिछली डेट में कोई सुनवाई हुई, उसमें भी इस केस का नंबर नहीं आया। और दुर्भाग्यपूर्ण है इसका नंबर 14 को भी नहीं आया भाई। और इसमें नेक्स्ट डेट 12 अक्टूबर लग गई है। और इसलिए मैंने इस पर कुछ बोला नहीं था, भी बोलने लायक कुछ था ही नहीं। क्या बोलना इसमें, जब डेट सुनवाई नहीं हुई तो कुछ कहने का रहा है नहीं। और बड़ा केस हो, देखो इसमें आप देख सको इतने सारे केस जुड़े हुए हैं और काफ़ी समय से पेंडिंग है ये। इसमें देखो अभी लास्ट ऑर्डर आया है 25 जुलाई को। उस दिन ये ऑर्डर कर दिया था फाइनल आर्गूमेंट का। वो आर्गूमेंट होनी थी भाई, यहाँ पे दिखा 22 अगस्त को। लेकिन 22 अगस्त को भी सेम सिचुएशन बनी कि इनको जो ना नई नंबर आया केस का, इसलिए ऐसे कैसे बार के बार डेट दे गई। अब उसके बाद 14 सितंबर का केस था, उस दिन भी इनका नंबर नहीं आया। और 1 बजे के करीब सुना जज साहब उठ गए, क्योंकि कुछ नए इंटरव्यू वगैरह चल रहे हैं जजों वगैरह के, जो नई नियुक्ति हुई है। और उसमें संध्या वालिया जी ले रहे हैं उनमें, ये वहाँ पे बिजी हैं। तो केसों की सुनवाई ये कर नहीं पा रहे, इनकी मजबूरी है भाई। ये एक आदमी है कि कितनी जगह काम करेगा, उसको जहाँ बैठाएंगे वहीं तो करेगा। तो इसलिए इस केस का फिर से नंबर नहीं आया। और इसमें अग्रिम सुनवाई की एप्लीकेशन लगाने का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आपने सोचो भाई इसमें लगा दो ना, ये महीने भीतर की डेट है, सुनते भी नहीं, उसको साथ में क्लब कर देंगे बस। इससे ज़्यादा इसमें कुछ गुंजाइश नहीं है। तो भाई कुल मिलाकर बात यह है, इसमें कोई सुनवाई नहीं हुई, ऐसे कैसे बार के बार डेट देगी। अब इसमें नेक्स्ट डेट जो है ना, जैसा कि देख भी ली होगी, 12 अक्टूबर है। अब इसमें उस दिन देखो बहस का नंबर आ जाए तो, नहीं तो 2 तारीख इसमें ख़राब हो ली है ऐसे ही बिना सुने। हालांकि फाइनल बहस 1-2 तारीख पे मामला निपटने वाला है। लेकिन अब थोड़ा पर्सनल व्यू है भाई, को विरोध ज़्यादा हो करियो ना, आप अपनी मानो मान लियो ना मानो मत मान लियो। देखो टीजीटी इंग्लिश और संस्कृत का जो केस है ना वो सेम है। टीजीटी इंग्लिश में भी वो मामला था कि भाई कंपलसरी और इलेक्टिव को इक्वल मानना ना मानना, उनको कंसिडर करें ना करें। इसमें भी लगभग वैसा ही है। देखो पूरा तो नहीं है लेकिन लगभग वैसा ही है कि भाई इसको मानना है, आचार्य को एमए को इक्वल मानना है, बीएड शिक्षा शास्त्री को इक्वल मानना ना मानना, ये मैटर ये उनका था। वो केस देखो कई साल बाद यहाँ से निमट गया और ऑर्डर कर दिया भाई यूनिवर्सिटी के ओपिनियन के आधार पर इसमें लागू करो। जब यूनिवर्सिटी इक्वल कह रही तो आप मानो, इस टाइप का कुछ ऑर्डर आया, उसमें आया भी है, पढ़ भी लियो। लेकिन भर्ती कंप्लीट होने से पहले इंटरव्यू वगैरह पूरे हो गए सर, लास्ट रिजल्ट आना रह रहा था, बस 1-2 दिन में आना था। सुप्रीम कोर्ट में दूसरी पार्टी चली गई, जाते 1.5 मिनट में स्टे हो गया। क्वालिफिकेशन का मैटर था, मुझे नहीं पता वो क्यों दिया, इतनी स्पीड क्या थी कि वो जाते स्टे दे दिया, या फिर कोई बटाई है। क्योंकि उसमें मामला उन्होंने ये कहा था कि जो एडवर्टाइजमेंट है उसके अनुसार भर्ती करो, वो कुछ ऐसा सुनने में आया, इस कारण वो रोका है सुप्रीम कोर्ट ने, भाई एडवर्टाइजमेंट के अनुसार भर्ती करो। जब एडवर्टाइजमेंट में जो लिखा है उसके अनुसार भर्ती करो। और देखो एक स्टैंडर्ड सा रूल भी होता है कि एडवर्टाइजमेंट के अनुसार भर्ती होनी चाहिए। लेकिन अगर उसमें गवर्नमेंट चाहो तो अमेंडमेंट कर सके थी, लेकिन अब इसमें पता नहीं है क्या हो रहा है। और संस्कृत का देखो मैं ये समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट में यो केस भी जाना है, और इसमें जाते जो जुड़ सा ही फैसला हो, मुझे नहीं पता कौन सी पार्टी के हक में होगा, क्या करेंगे ये। और ना मैंने को मेरा कोई निजी वो है, मैं अपनी स्पष्ट कर दूँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में तो केस जाना ही जाना है। अगर आचार्यों को इक्वल मान लिया तो एमए वाले जाएंगे भाई, और अगर नहीं मानना तो वो जाएंगे। अब सिर्फ इस बात बहस होनी है। वैसे तो टीजीटी इंग्लिश में क्लियर हो जाएगा, अगर अकॉर्डिंग टू एडवर्टाइजमेंट भर्ती चली तो आचार्य को नहीं माना जाएगा।
और नोटिफिकेशन वगैरह, और जो से वो केस जीत रहे हैं 2 बार डबल बेंच से आचार्य वाले, उस ना ये दूसरे, उसके अनुसार भाई कुछ भी हो, कहीं भी हो, जजों ने फैसला देना है। हम आप तो इसमें क्या कर सकते, सिर्फ अपनी राय दे सकते हैं आपस में। एक भाई कुछ साथी पूछो, भाई मुझे तो देखो दोनों ही मामले ये विवादित लग रहे हैं, हर दोनों में कुछ भी हो सका है। हो सके इनके जैसे सरकार की जो नीयत है हो सका है, जैसे पहले विड्रा कर ली थी, दोनों पोस्ट विड्रा करी थी, हो सकता है भाई सरकार भी कुछ ऐसा ही संदेश दे दे सुप्रीम कोर्ट में कि भाई इसको हम दोबारा करना चाहते हैं एडवर्टाइज को, जैसे उन्होंने पहले किया था। तो सारी चीज़ें कुल मिलाकर भविष्य के गर्भ में है। और ये दोनों भर्ती लंबी चली है, लंबी अटक रही है, सिर्फ क्वालिफिकेशन का मैटर है। अगर उसी टाइम ये अमेंडमेंट पहले कर देते, क्योंकि 2012 का जो सर्विस रूल बना है ना, उसी में मिस्टेक कर गई है, और वो कई भर्तियों में कराया है। यो टीजीटी इंग्लिश में कही, यो इनमें और भी भर्ती विवादित जी। मैं सिर्फ उस अमेंडमेंट में ध्यान से नहीं देखा रहा, जब मैं आचार्य जब कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कराने लग रही है और उसको इक्वल भी मानती है, तो वो उसको अपने क्वालिफिकेशन में लेना था ना, था करो क्यों थे। कोई भी डिग्री है जो कोई यूनिवर्सिटी करवाती है, देखो एक कॉमन बात है सबके लिए, तो उसको तो मान्यता देखो मिलनी चाहिए ना, फिर उसे न कराओ मत। अब यूनिवर्सिटी के भरोसे लोग जाकर एडमिशन लेते हैं, यूनिवर्सिटी कराओ है तो शिक्षा विभाग मानना ही मानेगा, और एकदम से उनको बोल दे कि आप नॉट एलिजिबल, आप फार्म नहीं भर सकते, वो भी थोड़ा गलत सा होगा। या तो फिर यूनिवर्सिटी को पहले कर दो, ब्याज मना कर दो, भाई आप ये कोर्स बंद कर दो, और जब तक वो कोर्स कराया है उसके एलिजिबल मान लो, उसके बाद उस क्वालिफिकेशन को हटा दो। पहले आप यूनिवर्सिटी को रोको भाई ये मत करो। और जिसने डिग्री कर ली है, देखो उनकी तो, मेरा पर्सनल व्यू है, उनकी तो एलिजिबिलिटी बनती है, चाहे को मानो ना मानो, वो एक अलग बात है, क्योंकि डिग्री तो उन्होंने की है ना, और सरकारी यूनिवर्सिटी से की है, और प्राइवेट से की हो, जब भी उनको यूजीसी मान्यता देता है, एआईसीटी देता है, डीईसी देता है, जितने भी संस्थान है वो उनको कोर्स की मान्यता देते हैं, और वो मान्यता फिर सरकार को ही माननी चाहिए भाई। जब वो डिग्री दे रहे हो आप किसी को, चलो मुझे नहीं पता आचार्य गलत से या कौन गलत से, एमए वाले गलत से, वो कोई मैटर नहीं है, दोनों सही हैं। लेकिन मैं पर्सनली बात बता रहा हूँ, कोई साथी पूछ सकेगा आपका भी, मैं पर्सनली ये मानता हूँ, अगर यूनिवर्सिटी किसी को डिग्री देती है, डिप्लोमा देती है, तो वो सरकार को ऑटोमेटिक मान्य होता है। जो इनका यूजीसी का कोई भी लेटर देख लियो आप, जो इनको यूनिवर्सिटी को मान्यता देती है, वो खुद कहते हैं बात। एआईसीटी का देख, जिसका भी देखना, जितने एनसीटी का देख लो, हालांकि एनसीटी ने इसमें मैं लिख दिया, लेकिन एनसीटी ने भी देखना चाहिए भाई ये यूनिवर्सिटी कराने लग रही, इनका क्या होगा। और उन्होंने इक्विवेलेंट भी लिखा होगा मेरे ख्याल उसमें, मामला सिर्फ इक्विवेलेंट का हो गया। अब इक्विवेलेंट है ना, या तो उसने क्वालिफिकेशन नहीं खोल दो, या कोई ऐसी लिस्ट जारी करो भाई ये मान्य होंगे। तो थोड़ा विवादित सरकार भी बढ़ा रही है इस मामले में, थोड़ा और होमवर्क कर लेना, तो ये पब्लिक ना कैंडिडेट ना परेशानी ना हो। चलो जिसको भी मानना है मानना, वो एक अलग बात है, लेकिन पहले यूनिवर्सिटी पे कार्रवाई करो, यूनिवर्सिटी से वो कोर्स बंद कराओ, ताकि बच्चों के साथ कैंडिडेट के साथ यह ठगाई ना हो। ये उन्होंने पहला 2-3 साल ये कोर्स में लगा दिए, अब 7 साल के इसमें लगा दिए। उनको क्या मिला, उनकी ज़िंदगी के 9 साल गए, और जो आर्थिक नुकसान है, पैसे लगे हुए अलग से लगे। तो कुल मिलाकर भाई बात खत्म करूँ ना, अच्छे तो कितना ही बोल लो, विवादित विषय है इसका। अभी देखो भाई मेरे पर्सनल व्यू में कुछ नहीं पता, और मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। टीजीटी इंग्लिश से मैं इसको कंपेयर करता हूँ, आपसे ना भी करते हो, तो इसमें अभी फिलहाल कुछ गुंजाइश नहीं है। बाकी इसका हाई कोर्ट का डिसीजन देखते हैं क्या आता है और क्या करते हैं। हो सका है कुछ इसी तरह से आ जाओ भाई, इसमें स्टे ना हो, क्योंकि हर एक केस की परिस्थिति अलग होती है। हम पूरी तरह किसी केस को किसी केस के साथ नहीं जोड़ सकते। अगर मैं टीजीटी इंग्लिश के साथ पूरा जोड़ूँ तो ना, पूरा नहीं जुड़ेगा, कुछ न कुछ चीज़ें अलग होती हैं। और इसमें तो मेन बहस इस बात पर है कि भाई भर्ती 2 ही पॉइंट है, भर्ती एडवर्टाइजमेंट के अनुसार हो या ना हो, एक तो बात ये है। दूसरी बात यह है, जो इसने नोटिफिकेशन जारी किया है इन्होंने आचार्य को इक्वल मानने का, जो मेरे ख्याल 23 से 2017 में आया था, वो प्रोस्पेक्टिव रूप से लागू किया जाए या रेट्रोस्पेक्टिव, 2 ही मुद्दे हैं। अगर वो रेट्रोस्पेक्टिव लागू करते हैं तो पुरानी भर्तियों पर भी लागू हो जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं। अगर प्रोस्पेक्टिव लागू करते हैं तो भाई फिर यह भर्ती एडवर्टाइजमेंट के अनुसार होगी, एमए को ही इक्वल माना जाएगा, बस फिर आचार्य को बाहर होना पड़ सकता है। 2 बातें हैं सिर्फ, मुझे जो लगता है कि इसकी, बाकी तो आपका केस आपको ज़्यादा पता होगा,
लेकिन फिलहाल मेरे सामने दो ही सवाल हैं, एडवर्टाइजमेंट के अनुसार होगी या नहीं होगी। दूसरा, जो 23/6/2017 का नोटिफिकेशन है जिसमें आचार्य को और बीएड को माना गया है, वो प्रोस्पेक्टिव लागू है या रेट्रोस्पेक्टिव, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। भाई जो नए हैं ये चैनल पे सब्सक्राइब करो, बात अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर भी करो। धन्यवाद।